हाय गाइस, वेलकम बैक टू एआई बिल्टेक। दोस्तों, आपके सपोर्ट के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। आपका सपोर्ट ही है, आपका प्यार ही है जो मुझे मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने में, और आपके साथ ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड फ्री कोर्सेज में लाने वाला हूं जो कि आपके करियर में आप बेनिफिट हासिल कर सकते हो और जिससे आपके करियर को बूस्ट मिलेगा। आप अच्छी सैलरी पे जाओगे, अच्छे जॉब्स करोगे जैसे कि मेरे दूसरे कैंडिडेट्स कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम लैंड कर चुके हैं डे 6 में। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल वर्क्स। देखिए, मैं आपको इसलिए ये QA/QC जो 2024 वर्जन है, इसमें मैं आपको कुछ अलग सिखा रहा हूँ जो कि आपको दूसरा कहीं नहीं सीखने को मिलेगा। द रीज़न इज़ दैट यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक रेडी कराना चाहता हूँ आपका। वंस दिस बेसिक इज़ रेडी, आप कोई भी कंपनी में जाए, आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे, उस क्वेश्चंस पे आप रिएक्ट करेंगे और आपका आंसर भी होगा तो कॉन्फिडेंट होगा। यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर आइज एंड कॉन्फिडेंस ऑन योर वर्ड्स। तो इसीलिए मैं आपको इतना बेसिक से करा रहा हूँ। ये QA/QC में आगे जाने के बाद में आपको जो कोर QA/QC है वो सारे टॉपिक्स भी कवर होने वाले हैं। तो जैसे कि आज हम कवर करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल वर्क्स। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल वर्क्स है क्या जानते हैं। क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आता है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स दिखेंगे आपको, नेक्स्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट्स दिखेंगे आपको, मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट्स यानी इसके अंदर आपको रेट्रोफिटिंग वगैरह जो भी होता है वो प्रोजेक्ट्स आएंगे। देन नेक्स्ट है वर्टिकल मिक्स्ड प्रोजेक्ट्स। वर्टिकल मिक्स्ड के अंदर आपको कोई एक हाई राइज टावर है जिसके अंदर में 4 फ्लोर्स आपको स्टिल्ट पार्किंग है, 2 फ्लोर्स कमर्शियल है, देन उसके ऊपर का एरिया रेसिडेंशियल है। दिस इज कॉल्ड एट वर्टिकल मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट। देन नेक्स्ट होता है हॉरिजॉन्टल मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट। जैसे कि आपका एक लैंड है 100 एकर्स का, उसके अंदर में आपने मल्टीपल कम्युनिटीज़ डेवलप करी है, वहाँ पे एमिनिटीज़ डेवलप करी है। जैसे कि एक साइड में आपने पार्क्स डेवलप किए हैं, एक साइड में आपने छोटा सा उसे हम क्या कहते हैं, आई एम नॉट गेटिंग एग्जैक्टली दैट नेम, बैंकेट हॉल या जैसा कुछ एक इवेंट के लिए वहाँ पे वो किया है। कुछ एरियाज़ में लॉन्स किए हैं, कुछ एरियाज़ में गार्डन किए हैं, कुछ एरियाज़ में रेसिडेंशियल बिल्डिंग डाला है आपने। तो इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टली मिक्स्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। देन नेक्स्ट होता है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जहाँ पे क्विक डिलीवर करना होता है प्रोजेक्ट्स, फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं, टर्नकी कह सकते हैं। देन नेक्स्ट लिव वर्क स्पेस, जहाँ पे आपको कोवर्किंग स्पेसेस वगैरह आ गए पूरे। देन नेक्स्ट तो इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे स्कूल आ गया, कॉलेजेस आ गए, मेडिकल कॉलेजेस से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में आपको बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग है, फूड है एंड प्लास्टिक इंडस्ट्री है, ऐसे बहुत सारे वुडन इंडस्ट्रीज़ है, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है, उसके भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको रोड्स आ गया, ड्रेनेज आ गया, एयरपोर्ट्स आ गया, रेलवेज आ गया, ब्रिजेस आ गया, डैम्स आ गया, इरिगेशन आ गया, ऐसे बहुत सारे इंफ्रा में प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कि सिविल क्लासिफिकेशंस के अंदर आते हैं। देन नेक्स्ट होता है CSR। CSR एक्टिविटी वो है जो कि डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है। जैसे कि कोई एक इंस्टीट्यूशन हो, स्कूल हो या कॉलेज हो, एक बड़ा एरिया एक्वायर करते हैं, उस एक बड़ा लैंड एक्वायर करते हैं उस एरिया में, तो वहाँ पे होगा ये कि उस इंस्टीट्यूशन को हम बोले जाएंगे कि आप आसपास के रोड्स जो हैं वो आप डेवलपमेंट करके दीजिए। तो ये होता है CSR एक्टिविटीज़। इसमें मिक्स्ड यूज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं। देन नेक्स्ट है इरिगेशन। इरिगेशन के अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया, डैम्स, ब्रिजेस, कलवर्ट्स और ये सारी चीज़ें आती हैं उसके अंदर। एनर्जी एंड विंड। एनर्जी एंड विंड के अंदर आपको पावर आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का आ गया, विंड्स के अंदर आपको टर्बाइंस आ गए। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो सिविल के होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिविल वर्क्स। सिविल वर्क्स में क्या क्या टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है कंस्ट्रक्शन। दिस इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर्स such as roads, bridges, residential and commercial buildings and water reservoirs. It includes the entire process from initial site preparation to the completion of the structure, ensuring compliance with safety and quality standards. The next है maintenance. Maintenance के अंदर क्या आ गया आपको? This includes conducting routine upkeep activities on structures to ensure their longevity and functionality. It involves tasks like repainting, repair, minor damages, cleaning surfaces and addressing any wear and tear to maintain the appearance and structural integrity over time. तो ये आप समझ ही गए होंगे, इसका मतलब ये है कि मेंटेनेंस में जो भी स्ट्रक्चर्स आते हैं उनको हम किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए। मेंटेनेंस इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप ऑफ सिविल वर्क। देन नेक्स्ट डेमोलिशन। डेमोलिशन भी एक सिविल वर्क है जिसके अंदर आपको इनिशियली सिस्टमैटिक वे में एक प्लान बनाना होता है स्ट्रक्चर को रिमूव करने के लिए।
ये डेमोलिशन ओल्ड बिल्डिंग का भी हो सकता है, न्यू बिल्डिंग का भी हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हो सकता है, कोई डेवलपमेंट वर्क्स में भी हो सकता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि इस डेमोलिशिंग वर्क को अच्छे से प्लान किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए, सेव किया जाए और साथ में यहाँ पे एनवायरनमेंट का भी ध्यान देना चाहिए। देन नेक्स्ट होता है रिनोवेशन। रिनोवेशन के अंदर जैसे मैंने आपको अभी बताया, वहाँ पे आपको रीमॉडलिंग हो या रेट्रोफिटिंग हो या यानी चेंजेस हो, आपका पुराना बिल्डिंग है उसे आप नया बनाना चाहते हो, अच्छा सा लुक देना चाहते हो, तो ये एक्टिविटी भी सिविल वर्क के अंदर आती है जिसे हम रीइनोवेशन कहते हैं। अगर आपको कंपनी में कोई इंटरव्यू में पूछता है व्हाट इज मेंटेनेंस एक्टिविटी, ये किसके अंडर में आता है, तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको मैं बोलना चाहूँगा। मेंटेनेंस कम्स अंडर ऑपरेशंस में भी आता है, सिविल वर्क में भी आता है। तो इट डिपेंड्स द कंपनी विच यू आर गोइंग। आप जो कंपनी में जा रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप ऑपरेशंस में जा रहे हो तो ये मेंटेनेंस में आएगा, अगर आप कंस्ट्रक्शन में जा रहे हो तो भी ये मेंटेनेंस में आएगा। देन नेक्स्ट इंस्टॉलेशन के अंदर आपको क्या देखा जाएगा, प्लम्बिंग इंस्टॉलेशन, वायरिंग, इलेक्ट्रिकल, एचवैक सिस्टम्स, यूटिलिटीज़ और प्रॉपर इंस्टॉलेशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। इंस्टॉलेशन में मैक्सिमम MEP में आता है, लैंडस्केप में आता है, फसाड में आता है, ये सारी चीज़ें भी सिविल वर्क्स में आती है। नेक्स्ट है अर्थ वर्क के अंदर जहाँ पे आपको सॉइल लेवलिंग आता है, आपको एक्सकेवेशन आता है, सॉइल फाउंडेशन को रीइंफोर्स करना होता है, आपको कहीं पे स्लोप्स मैच करने होते हैं, रोड्स के शोल्डर्स होते हैं, बेस होते हैं, ये सारे सब कुछ आपको अर्थ वर्क में आ जाते हैं। देन नेक्स्ट है लैंडस्केप जैसे मैंने आपको अभी बताया, लैंडस्केप भी एक एक्टिविटी है कंस्ट्रक्शन में और ये सिविल वर्क्स के अंदर ही आता है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है लैंडस्केपिंग के बारे में, सिविल वर्क्स के बारे में। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।